तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे एक इस नए क्लास पे। तो कैसे आप आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि संकल्प एजुकेशनल एकेडमी में आप लोग को जुड़ने के लिए। तो आज के इस क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 का जो चैप्टर 2 का जो प्रश्नावली 2.2 जो है, प्रश्नावली 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 है। इसको जो हम लोग इसको हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न जो हम लोग को दिया गया है, जो कि मोड में जो मैंने पहले लिख लिया क्या बोला गया है। तो आज की इस क्लास में जो हम लोग इसी को हल करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आज की इस क्लास को आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जो एक बार लाइक कर दे, साथ में जो बेल आइकन को थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। छोटे मोटे यूट्यूबर को भी थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत आप लोग दिखाया करें, ताकि हम लोग को भी थोड़ा खुशी लगे। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग बिना देर के जो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग इस क्लास में क्या बोला है कि सिद्ध कीजिए कि सिद्ध किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे में दिया गया है। नीचे वहां पर आकृति बोला गया है यहाँ पर, तो हमने आकृति नहीं बनाया है। तो दिया गया है, तो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। कि मतलब ये बोलना चाहता है कि ये जो रेखा, मतलब ये जो बोलना चाहता है कि ये है एक रेखा है जिसको हम लोग y मानते हैं। इधर से एक रेखा गया है जिसको हम लोग x मानते हैं। x मानते हैं, ये बोल रहे कि x अक्ष रेखा को चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो या फिर ऐसे करके, जैसे करके वो मतलब x अक्ष को रेखा को मतलब वो कितना बार काटते हुए गुजर रहा है। यानी कि जैसे कि ऐसे करके हम चलाएंगे ना, इधर से एक बार गया, फिर वापस आया, फिर चल गया, फिर वापस आया, फिर चल गया, जैसे करके वो कितना बार मतलब x अक्ष रेखा को जो वो काटते हुए गुजर रहा है। तो उसी को हम लोग को जो है यहाँ पर सिद्ध करके जो है दिखाने के लिए बोला गया है। तो कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल भी नहीं, हम लोग इसको आसानी से तो हल कर ही सकते हैं। तो ज्यादा कुछ बोला गया नहीं। देखिए सबसे पहले जो हम लोग को पहला नंबर में ऑप्शन क्या दिया गया, पहला नंबर जो आकृति में हम लोग को दिया गया है, इधर तो y अक्ष दिया गया है, इधर जो x अक्ष दिया गया है। अभी रेखा ये सीधी रेखा पे दिया है ना, ये y अक्ष रेखा को प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रहा है, मगर x अक्ष जो रेखा है, जो मतलब x अक्ष जो रेखा है उसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वहां हम लोग को बोल रहे हैं कि x अक्ष की जो रेखा है वो उसको कितना बार प्रतिच्छेद करते हुए गुजर रहा है। तो हम लोग यहाँ जो है x अक्ष को रेखा बिल्कुल ना के ना बराबर है प्रतिच्छेद जो कर रहे हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, जब ना के बना, तो इसका आंसर में हम लोग क्या हो जाएगा, हाँ बहुपद शून्यकों की संख्या। यहाँ पर हम थोड़ा नीचे में लिख दे रहे हैं, आंसर में हो जाएगा बहुपद शून्यकों की संख्या। बहुपद शून्यकों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा आंसर निकल जाएगा। अब उसी प्रकार यहाँ पर 2 नंबर ग्राफ में क्या बोला है, 2 नंबर ग्राफ में वही बोला है कि x अक्ष को रेखा को जो कितना बार वो प्रतिच्छेद होते हुए गुजर रहा है। हम लोग के ग्राफ तो हम पहले बना चुके हैं, जो कि x अक्ष किधर है, इधर है। ये तो x अक्ष हो गया, इधर y अक्ष हो गया। अब इधर से गुजर रहा प्रतिच्छेद करते हुए, तो कितना बार एक ही बार गुजर रहा। अब y अक्ष रेखा को जो प्रतिच्छेद कर उसको नहीं बोला गया, उसको हम लोग नहीं जोड़ेंगे, केवल हम लोग को x अक्ष रेखा को बोला गया। तो यहाँ कितना बार एक बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुपद शून्यकों की संख्या, बहुपद शून्यकों की संख्या बराबर, बहुपद शून्यकों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा, एक बार कर रहे तो एक, ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर। अब इसी प्रकार 3 नंबर ग्राफ में क्या बोला, 3 नंबर में ग्राफ में इधर तो नाम देने भूल गए, इधर x हो जाएगा, y हो जाएगा, इधर x, इधर y, इधर x रेखा तो इधर हो जाएगा, अब y रेखा जो है इधर हो जाएगा। अब एक प्रतिच्छेद कैसे करा, इधर से एक बार जा रहा, एक बार हो गया, फिर वापस आ रहा है, फिर वापस जा रहा है। इसका मतलब कितना बार हो गया, 3 बार हो गया। 3 बार हो गया, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुपद शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगा। ये मेरा जो है आंसर निकल जाएगा। अब 4 नंबर ग्राफ में हम लोग क्या बोला है, 4 नंबर भी वही सेम है, इधर से y हो गया, इधर से x हो गया, इधर से u बना हुआ है,
इधर से आ रहा है फिर वापस चले जा रहा है, तो यू के जैसा बना हुआ। तो आ रहा है तो आते वक्त कितना बार टच हुआ, एक बार, और जाते वक्त कितना बार टच हो रहा है, जाते वक्त भी एक ही बार टच हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें बहुपद शून्यकों की संख्या जो है 2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब 5 नंबर ग्राफ में जो हम लोग क्या बोला, 5 नंबर ग्राफ में वही है, इधर हो जाएगा वाई एक्स, इधर हो जाएगा एक्स एक्स। अब इधर से एक बार तो जा रहा है, एक बार टच हुआ, फिर वापस आ रहा है, 2 बार टच हुआ, फिर वापस जा रहा है 3 बार, फिर वापस आ रहा है 4 बार। कितना बार टच हुआ, 4 बार टच हुआ। इसका मतलब बहुपद शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 हो जाएगा। ये मेरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बहुपद यहाँ 5 6 नंबर देखेंगे, 6 नंबर में भी सब कंडीशन बोल रहा है, तो इधर तो x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, और ये भी जो x हो जाएगा। इधर तो x x रहेगा, इधर y x रहेगा। अब इधर से जा रहा है, अगर खाली दाग में टच कर रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, वो खाली दाग में टच कर रहा है, और टच करके फिर जो है वापस चला जा रहा है, वापस चला जाएगा, फिर आ रहा है, फिर जो खाली दाग में टच कर रहा है वो, पर दाग मतलब रास्ता को, वो रास्ता से गुजर नहीं रहा है, खाली उसमें टच कर रहा है, और टच करके फिर जो वापस चला जा रहा है, फिर यहाँ से क्या हो रहा है, फिर वापस चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, इधर से एक बार जाएगा, एक बार इधर से टच करेगा 2 बार, फिर वापस चलेगा, फिर आके टच करेगा 3 बार। इसमें बहुपद शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, बहुपद शून्यकों की संख्या हमारा जो है 3 हो जाएगा बच्चों। तो आज की इस क्लास में जो यही तक है, तब तक मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद, जय भारत।